हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। माँ गायत्री स्टडी पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम टेंस का जो लास्ट फ्यूचर टेंस का लास्ट जो है प्रकार फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझेंगे। इससे पहले हम टेंस का 11वां प्रकार यानी कि प्रेजेंट टेंस का 4 प्रकार, पास्ट टेंस का भी 4 प्रकार और फ्यूचर टेंस का 3 प्रकार यानी कि 4, 4, 8, 3, 11 टेंस को पढ़ चुके हैं और हम टेंस नंबर 12 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो यानी कि किसी भी सेंटेंस को देख करके पहचानेंगे कैसे कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो किस टेंस का है। तो पहचान में कहता है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता हुआ रहूँगा, ती हुई रहूँगी, ते हुए रहोगे, ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी या ता रहूँगा, ती रहूँगी, ते रहोगे, ता रहूँगा, इस तरह से इत्यादि समय के साथ जुड़ा हुआ हो। किसके साथ? समय के साथ जुड़ा हुआ हो तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। थोड़ा इसको समझने का प्रयास फिर से कीजिए। क्या कहा? या तो क्रिया के अंत में ता हुआ रहूँगा, ती हुई रहूँगी ये सब रहेगा, या सिर्फ ता रहूँगा, सिर्फ ती रहूँगा, ती रहूँगी, ते रहोगे ये सब रहेगा तो उसके साथ समय जुड़ा हुआ रहेगा। यानी कि समय जुड़ा हुआ रहेगा तो ता हुआ रहूँगा नहीं भी रहेगा, सिर्फ ती रहूँगी या ता रहूँगा, इस तरह से सिर्फ जुटा हुआ रहेगा, फिर भी समझ जाएंगे ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही है। तो देखिए अब इसका बनाने का तरीका, तो बनाने का तरीका में क्या कहता है कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस अदर वर्ड। अब देखिए इसका टोटल 6 स्ट्रक्चर होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का, डबल एच क्वेश्चन के सेंटेंस का और डबल एच क्वेश्चन के नेगेटिव सेंटेंस का। तो हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस का लिख लिए हैं और इसी से हम 6 स्ट्रक्चर पर इसका अंग्रेजी अनुवाद कोई भी सेंटेंस को कर लेंगे। अब लेकिन देखिए यहाँ एक स्ट्रक्चर जब देखे, इसका बनाने का तरीका देखे, जिसमें आया है फ्रॉम और फॉर। ये देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो टेंस होता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, उसमें फ्रॉम, फॉर, इससे पहले जो भी टेंस होता था, एक पास्ट का एक प्रेजेंट का, उसमें जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता था कि उसमें क्या होता था कि सिंस या फोर आता था। क्या आता था? सिंस या फोर। पास्ट में भी सिंस या फोर। लेकिन जब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात होगी तो क्या होगा? फ्रॉम या फोर। यानी कि जहां हम सिंस का प्रयोग करते थे वहां फ्रॉम का प्रयोग करेंगे और फोर के जगह फोर ही रहेगा। यानी कि जहां समय निश्चित होगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा, तो वहां फ्यूचर टेंस में फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। जहां पीरियड ऑफ टाइम रहेगा यानी कि और निश्चित टाइम रहेगा तो वहाँ फोर का प्रयोग करेंगे। फोर तो पिछले जैसा ही है जैसे पास्ट और प्रेजेंट में था, लेकिन यहाँ फ्रॉम जो है सिंस के जगह पर आएगा किस टेंस में? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये ध्यान रखिएगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस के जगह फ्रॉम का यूज होगा, पॉइंट ऑफ टाइम के जगह फ्रॉम का यूज होगा। ठीक है, तो आइए हम 2 उदाहरण को देखते हैं और उसका 6 स्ट्रक्चर पर उसका अंग्रेजी अनुवाद ही बनाएंगे। तो देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वे लोग बरसों से काम करते रहेंगे। देखिए ते रहेंगे, ते रहेंगे को तो देख करके समझ लिए ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, लेकिन उसमें साथ में समय भी जोड़ दिया है। सिर्फ ते रहेंगे तो हम नहीं कह सकते हैं कि इसका है कि नहीं है। लेकिन क्या होगा कि वो समय दे दिया कि बरसों से, तो एक समय दे दिया, इसका मतलब हम समझ गए कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। तो देखिए तो कहता है वे लोग बरसों से काम करते रहेंगे। अब ये इतना लंबा सेंटेंस है, इस सेंटेंस को देखकर समझ नहीं आ रहा है कि कौन सब्जेक्ट है,
कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है। तो हम पिछले क्लास लगभग सभी क्लास में बताते आ रहे हैं कि इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस हो, अगर उसका अंग्रेजी अनुवाद करेंगे, ठीक है, तो उसमें उस सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। किसी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब का होना कंपलसरी है। बिना सब्जेक्ट और वर्ब का वो सेंटेंस हो ही नहीं सकता है। तो हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को खोजने का तरीका भी बहुत बार बता चुके हैं। तो बताए थे कि जो सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा उसमें कौन लगाकर सवाल पूछेंगे, जवाब जो आएगा वो सब्जेक्ट होगा। देखिए हम यहाँ पूछते हैं कौन वर्षों से काम करते रहेंगे, तो जवाब आएगा वे लोग। तो ये लोग क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब लेकिन इसी सेंटेंस में क्या लगाकर जब सवाल पूछेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। वे लोग वर्षों से क्या करते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, काम। क्या हो जाएगा, काम। तो यहाँ काम ऑब्जेक्ट हो जाएगा और यहाँ करना क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं। तो आइए इसका हम बारी बारी से प्रत्येक स्ट्रक्चर पर बनाने का प्रयास करते हैं। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट हमने ढूंढ लिया है। तो आइए सब्जेक्ट, फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट क्या कहता है, वे लोग। वे लोग का क्या हो जाएगा, दे। अब दे के साथ क्या लगेगा, सेल लगेगा कि विल लगेगा। तो हम पिछले क्लास से बताते आ रहे हैं कि आई और वी के साथ सेल होगा, बाकी कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, बाकी एनीबॉडी कोई सब्जेक्ट आए उसके साथ विल का प्रयोग होगा। तो दे विल हैव, फिर कहता है बीन, फिर कहता है बिफोर। तो यहाँ करना का डूइंग दे देंगे, तो डूइंग द वर्क, ऑब्जेक्ट तक दे दिए। उसे कहता है कि फ्रॉम या फोर। तो देखिए वे लोग वर्षों से, अब कितना वर्षों से, किस वर्षों से, वर्ष कोई फिक्स नहीं है, यानी कि और निश्चित है, क्या हो जाएगा, फोर। दे विल हैव बीन डूइंग द वर्क फॉर ईयर्स, मतलब वर्षों से, ईयर्स, YEARS, ईयर्स। अब इसी का नेगेटिव बना लेते हैं। तो दे विल, फिर नेगेटिव है तो नोट हैव बीन डूइंग द वर्क फॉर ईयर्स। फिर इसका इंट्रोगेटिव बना लेंगे तो विल शुरू में हो जाएगा, विल दे हैव बीन डूइंग द वर्क फॉर ईयर्स, फिर क्वेश्चन मार्क। अब इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाना है तो सेम वही रहेगा, सब्जेक्ट के बाद कौन आ जाएगा, नोट आ जाएगा। तो विल दे नोट हैव बीन डूइंग द वर्क फॉर ईयर्स, फिर क्वेश्चन मार्क। यदि WH क्वेश्चन का सेंटेंस बनाना हो तब, तो देखिए WH वर्ड पहले हुआ लगा हम बनाते हैं, तो व्हाई, फिर हो जाएगा विल दे हैव बीन डूइंग द वर्क फॉर ईयर्स, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर इसका WH क्वेश्चन का नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तब, तो देखिए WH क्वेश्चन का सेंटेंस में क्या हो जाएगा कि WH वर्ड तो रहेगा ही, विल के बाद, सॉरी, सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, नोट हो जाएगा। तो देखिए व्हाई विल दे नोट हैव बीन डूइंग द वर्क फॉर ईयर्स, ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरह से देखिए एक सेंटेंस दिया हुआ था सिर्फ फॉर्मेटिव में, वे लोग वर्षों से काम करते रहेंगे, तो हम उसका 6 स्ट्रक्चर आराम से बना लिए हैं। आइए एक सेंटेंस को और बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें सेंटेंस है, कहता है मैं सुबह से पत्र लिखता हुआ रहूँगा। तो मैं सुबह, ये सुबह, कौन सुबह से पत्र लिखता हुआ रहेगा, जवाब आएगा मैं, सब्जेक्ट हो गया। सुबह से क्या करता हुआ रहेगा, तो पत्र लिखता हुआ रहेगा, तो ये पत्र हो गया ऑब्जेक्ट। काम किस चीज़ का हो रहा है, लिखने का, तो ये वर्ब हो गया। हमने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को ढूंढ लिया है। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद 6 स्ट्रक्चर पर करेंगे। तो देखिए
कहता है मैं सुबह से, तो मैं का क्या हो जाएगा आई, अब आई के साथ क्या लगेगा तो सेल, आई सेल हैव बीन राइटिंग ए लेटर, ए लेटर तक दे दिया, ऑब्जेक्ट तक हो गया। अब कहता है कि फ्रॉम या फॉर, सुबह से, पॉइंट ऑफ टाइम फिक्स हो गया एक सुबह से, इसका मतलब क्या आ जाएगा फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग। इसका फिर नेगेटिव बनाएंगे तब बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे, तो आई शैल नोट हैव बीन राइटिंग ए लेटर फ्रॉम मॉर्निंग। फिर इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो देखिए सेल आ जाएगा, फर्स्ट टाइम सेल आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर फ्रॉम मॉर्निंग, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। फिर देखिए कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव का बनाना हो तो सेल तो रहेगा ही सेल, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा आई, फिर नोट लग जाएगा, नेगेटिव है तो नोट हैव बीन राइटिंग ए लेटर फ्रॉम मॉर्निंग, फिर क्वेश्चन मार्क। और डब्ल्यू एच क्वेश्चन का सेंटेंस देखते हैं तो डब्ल्यू एच वर्ड पहले आ जाएगा, तो व्हाई लगा के बनाते हैं, व्हाई सेल आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर फ्रॉम मॉर्निंग, फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए डब्ल्यू एच वर्ड का ही क्वेश्चन का निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो व्हाई सेल आई नोट हैव बीन राइटिंग ए लेटर फ्रॉम मॉर्निंग, फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरह से देखिए दोस्तों, आज हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझने का प्रयास किया, जिसमें किसी भी हिंदी में सेंटेंस अगर लिखा हुआ है तो उसको देख करके हम आराम से पहचान जाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये जो आज हमने पढ़ा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ माँ गायत्री स्टडी पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।